हेलो एवरीवन, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं बहुत इरेगुलर हूँ अपने चैनल में, क्योंकि अभी जस्ट मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और मैं अपने घर आई हूँ। तो घर में आप लोग जानते हो ज़्यादा वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि घर में काफ़ी लोग रहते हैं एंड मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो काफ़ी लोग हैं, तो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पाता। और अगर वीडियो आपको बनाना है तो आपको छत आना पड़ता है। जैसे मैं अभी छत आई हूँ और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो मैंने अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि आप लोग को जो भी क्वेश्चंस पूछने हो रिगार्डिंग माय एग्ज़ाम एंड कुछ भी पूछना हो आप लोग को, तो आप लोग पूछ सकते हो। तो उसकी वीडियो मेरे को बनानी थी और बहुत दिन से पेंडिंग थी। मैंने संडे को अपलोड करने के लिए बोला था, बट मैं संडे को अपलोड नहीं कर पाई। और आज आई थिंक ट्यूसडे हो गया है, तो मैं आज बना के कल अपलोड कर दूँगी। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही थे कि आपका एग्ज़ाम कैसा था। एंड मैं बता दूं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। अभी मैंने 2024 में एग्ज़ाम दिया उसका। तो जैसे मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही थे कि आपका एग्ज़ाम कैसा था। तो बहुत मतलब कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं उनका रिप्लाई कर देती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था, ऑब्वियस था कि आपका एग्ज़ाम कैसा था। तो मैं बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम एवरेज था, ना बहुत अच्छा था ना बहुत ख़राब था, क्योंकि मैं अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई। मेरा फिज़िक्स काफ़ी छूट गया है। मैं फिज़िक्स में सिर्फ 10-12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई हूँ। बाकी केमिस्ट्री और बायो मेरी अच्छी थी और फिज़िक्स मेरी छूट गई, तो मेरा पेपर थोड़ी बिगड़ गया है। और मेरे साथ हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि मेरी फ़िज़िक्स छूट जाती है। जब भी मैं फ़िज़िक्स को लास्ट में अटैम्प्ट करती हूँ, मेरी फ़िज़िक्स हमेशा छूट जाती है। और अभी तक मैंने एक साथ प्रिपरेशन की है। मैं ऑफलाइन कोचिंग जाती थी, इंदौर से मैंने किया है। तो जब भी मेरा टेस्ट होता था, मैं हमेशा फ़िज़िक्स को पहले अटैम्प्ट करती थी। फर्स्ट मैं फ़िज़िक्स से अटैम्प्ट करना या स्टार्ट करती थी। तो मेरे फ़िज़िक्स में ठीक ठाक नंबर आते थे, मतलब उतने बहुत अच्छे तो नहीं आते थे, बट हाँ 70-80 मेरे नंबर आते थे एवरेज। अभी तक मेरे हाईएस्ट नंबर टेस्ट में गए थे फ़िज़िक्स में, 113 नंबर गए थे। और इन सारे टेस्ट में मैं फ़िज़िक्स को पहले अटैम्प्ट की थी। बट अभी नीट में मैंने क्या किया कि फ़िज़िक्स को मैं सबसे लास्ट में अटैम्प्ट कर दी, जिससे मेरा फ़िज़िक्स का पूरा पोर्शन ही छूट गया और मेरे नंबर काफ़ी डिक्रीज़ हो गए हैं। तो गाइस, सब लोग बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट आपकी वीक हो उसको आप लास्ट में अटैम्प्ट करो, पहले आप जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो उसको आप पहले अटैम्प्ट करो। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स को जब भी लास्ट में अटैम्प्ट किया है, मेरी फ़िज़िक्स हमेशा छूट गई है। और जब भी मैंने फ़िज़िक्स को पहले अटैम्प्ट किया है, मैंने उसमें 70-80 नंबर स्कोर किए हैं। तो इस बार भी नीट में मैंने जो बताया कि मैंने लास्ट में अटैम्प्ट कर दिया, तो मेरी छूट गई फ़िज़िक्स। तो अगर आपसे जो सब्जेक्ट नहीं बनती है, अगर आप उसको लास्ट अटैम्प्ट करोगे, तो आपसे वो और भी नहीं बने, क्योंकि जैसे फिज़िक्स मेरी थोड़ी वीक थी, तो मेरे को उसमें डर लगता था। और इस ईयर मेरा पूरा फोकस था कि मुझे फ़िज़िक्स ही अच्छी करनी है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री मेरी थोड़ी पहले से भी अच्छी थी। तो मेरा जो सिलेक्शन रुक रहा था वो फ़िज़िक्स की वजह से ही रुक रहा था। और केमिस्ट्री के टीचर बाइलक मेरे कोचिंग में बहुत अच्छे थे इस बार, तो केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। मेरे टेस्ट में हाईएस्ट नंबर गए थे, केमिस्ट्री में 141 नंबर गए थे। हालांकि नीट में तो कम हो गए, मेरे 90 के अप्रॉक्स नंबर आ रहे हैं केमिस्ट्री में। एंड बायो में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो वही जो मैं बता रही थी कि आपको आपकी जो सब्जेक्ट वीक है, अगर आप उसको सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करोगे, तो वो आपके अंदर वैसे भी डर रहेगा कि मेरी वो सारी सब्जेक्ट अभी छूटी हुई है। और फिर जब लास्ट में आपको अटैम्प्ट करने जाओगे, तो आपसे पूरी सब्जेक्ट वो बनेगी ही नहीं। मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा है, क्योंकि वैसे भी डर रहता है कि फ़िज़िक्स बनती नहीं है। और उसमें एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और जब आप पेपर सॉल्व करते करते लास्ट में पहुंचते हो, तो काफ़ी प्रेशर आ जाता है कि आपके पास अभी टाइम भी नहीं बचा है। एंड आपसे ये सब्जेक्ट बनता भी नहीं है, ऑलरेडी वीक है और टाइम भी नहीं है, तो काफ़ी प्रेशर रहता है। तो आपसे जो क्वेश्चन बनते भी है वो भी गलत हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही हुआ है कि मैं तो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई हूँ। मेरा पीछे का पोर्शन पूरा छूट गया है। मैं सिर्फ बता रही हूँ ना, मैं सिर्फ 10-12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई हूँ, उसमें से 2-3 गलत हो गए, तो उतने ही मेरे नंबर आ रहे हैं फिज़िक्स में। तो बस यही था मेरा पेपर ज़्यादा अच्छा तो था नहीं, कुछ खास था नहीं। एंड रही मेरे आगे की बात कि मैं आगे क्या करूँगी, तो अभी ड्रॉप लेने का मेरा कोई मूड नहीं है, क्योंकि लास्ट मंथ में अप्रैल में मेरी हालत बहुत ख़राब थी और काफ़ी एंजाइटी हो रही थी मेरे को। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने क्या क्या फ़ेस किया है लास्ट मंथ में।
और मेरे घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। तो इस बार मेरा ड्रॉप लेने का तो बिल्कुल मूड नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे जितने नंबर आ रहे हैं वो आपको पता चलेगा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मेरे जितने भी नंबर आ रहे हैं उसमें मेरे को जो भी मिल रहा है, BAMS BDS कुछ भी मिल रहा है मैं उसको ले लूँ। फिर बाद में अगर मैं पार्शली ड्रॉप करना चाहूँगी तो फिर मैं उसको कर लूँगी, लेकिन अभी मैं फुल्ली ड्रॉप करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ में मेरी हालत थोड़ी ख़राब थी। मैं आपको एक आध व्लॉग में बताई भी हूँ कि मैं अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो या गाइज़ यही था कुछ रीज़न, और मैंने बताया आपको मेरा पेपर कैसा था। तो गाइज़ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही थी कि आपका एग्ज़ाम कैसा था, तो मैंने बता दिया, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन है तो मैं उनको ले लेती हूँ। तो बाकी सारे लोगों ने तो यही पूछा था कि आपका एग्ज़ाम कैसा था, बट यश ने तो पूरा वही भर दिया था पूछ के। बहुत सारे क्वेश्चन उसने पूछे थे, तो मैं कुछ के रिप्लाई कर देती हूँ जो थोड़ी रिप्लाई करने लायक हैं। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू गो टू रेगुलर और डमी स्कूल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो मैं पहले बता दूँ कि मैंने आफ्टर 12th नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, और 12th तक मेरी स्कूल पूरी रेगुलर ही थी, तो मैंने कोई डमी स्कूल नहीं लिया था। मेरी स्कूल हमेशा रेगुलर ही थी। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि आर यू फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी मीडियम। तो मैंने अपने व्लॉग में बहुत बार बताया है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम से नहीं है। और मैं जो अभी इंदौर में कोचिंग कर रही थी वो भी मैंने हिंदी मीडियम का बैच ही ज्वाइन किया था। सो या। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन 10th और 12th। तो मेरे 10th में 92.1% थे, एंड 12th में थे 86.4%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ गया क्वेश्चन, ही गायब हो गया। विच कोचिंग डू यू गो फॉर नीट प्रिपरेशन। तो मैं बता दूं कि पहले मैंने LN से भी किया है 1 साल कोचिंग इंदौर से ही। फिर इस साल मेरा था मेडी स्क्वाड से, वो भी इंदौर में ही है, गीता 1 के पास। तो जिसको भी करना वहाँ जा सकता है। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि वहाँ फिजिक्स की इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी, और मैंने कभी उनसे पढ़ा भी नहीं फिज़िक्स। मैं खुद से ही पढ़ती थी फ़िज़िक्स यूट्यूब से ऑनलाइन। मैंने सारी फ़िज़िक्स यूट्यूब से ही पढ़ी है। जो प्रेजेंट बैच स्टार्ट हुआ था 1 शॉट का अयोध्या सर से, तो मैंने पूरी फ़िज़िक्स वहीं से पढ़ी है। मैंने अपने कोचिंग में फ़िज़िक्स एक भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि वहाँ की फैकल्टी जो थी वो मेरे को पसंद नहीं थी। पसंद इन द सेंस कि मुझे समझ नहीं आता था, तो इसीलिए मैंने अपने कोचिंग की फ़िज़िक्स तो पूरी स्किप की थी, और मैंने यूट्यूब से ही पढ़ना प्रेफर किया था। और यूट्यूब से मेरे को काफ़ी अच्छा समझ भी आ जाता था, मेरे नंबर भी ठीक ठाक आ जाते थे। बट लास्ट में जहाँ अच्छे नंबर आना चाहिए वो तो बर्बाद ही हो गया। एंड एक कमेंट था कि मेरे 554 नंबर है 554, तो क्या मेरे को MBBS मिल जाएगा। तो ये आपके कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो थोड़ी मुश्किल होगी कॉलेज मिलने में। आपको लास्ट में मिल सकता है, मॉप अप राउंड तक आपको कॉलेज मिल सकता है, बट फर्स्ट काउंसलिंग में तो मिलने के थोड़ी चांसेस कम ही रहते हैं। लेकिन आप अगर ST/SC की कैटेगरी से हो तो आपको तो काफ़ी आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं ये आपके कैटेगरी पर डिपेंड करता है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। सो दैट्स इट गाइज, यही थे कुछ क्वेश्चन जो मेरे को थोड़े अच्छे लगे, उनका मैं रिप्लाई कर दी हूँ। बाकी तो नहीं, बाकी सारे ऐसे ही थे, तो मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने बताया आपको मेरा एक्सपेक्टिंग स्कोर है 430 के आसपास, 430 440 के आसपास है। तो इतने में मेरे को जो भी मिलेगा इस साल तो मैं वो कर लूँगी। फिर उसके बाद अगर मेरे को पार्शली ड्रॉप लेना होगा तो मैं उसके बाद देखूँगी, क्योंकि मैं फुल ड्रॉप तो नहीं ले सकती अब। मैं उस कंडीशन में ही नहीं हूँ कि मैं फुल ड्रॉप ले सकूँ, एंड अब ड्रॉप ले भी नहीं सकती हूँ, मेन ये भी रीज़न है। तो मैंने आपको बता दिया अपना स्कोर। सो थैंक यू सो मच गाइज, यही था आज का वीडियो। बताना आप लोग को कैसा लगा। और अभी मैं घर में हूँ तो काफ़ी इनएक्टिव हूँ अपने चैनल में, एंड अब मेरे पास कंटेंट भी नहीं है कि मैं कंटेंट क्या अपलोड करूँ, क्योंकि जो मेरा चैनल था पूरा स्टडी बेस्ड था। अब तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही है फ़िलहाल इस समय पर, तो मैं क्या अपलोड करूँ मुझे समझ में नहीं आता। तो आप लोग थोड़ी सजेस्ट करना कि मैं क्या अपलोड कर सकती हूँ अपने स्टडी के अलावा। तो मैं थोड़ी अपलोड करने की कोशिश करूँगी और थोड़ी एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज़, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। एंड या अगर आप लोग के कोई और क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।